स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 17 है और इस वर्कशीट में हम लोग प्रकाश, छाया और परावर्तन को जानेंगे। प्रकाश से छाया बनती है, इस चीज़ को सबसे पहले हम जानते हैं। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। तो ये जो टॉर्च है आपका, ये प्रकाश के स्रोत का काम करेगी। और जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश के सामने हाथ रखा गया तो उस हाथ की छाया दीवार पर पड़ी, मतलब कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। और जब वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। हमने इस चीज़ को जाना। और उसके बाद है, हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम कर सकती है। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती है, क्योंकि अपारदर्शी वस्तुओं से होकर प्रकाश पार नहीं करती है, इसलिए इसकी जो छाया बनती है वह गहरी बनती है। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह रोक देती है। जैसे देखिए, ये अपारदर्शी वस्तु यहाँ से प्रकाश गई तो यहाँ रुक जाती है, इसके बाहर नहीं निकल पाती। जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहाँ से गुजरने देती है। वहीं जब पारभासी वस्तु होगी तो उसमें से अगर आप प्रकाश को गुजारेंगे तो आंशिक रूप से कुछ प्रकाश गुजरेगी। इसलिए पारभासी वस्तु की छाया थोड़ी धुंधली बनती है और अपारदर्शी वस्तु की छाया गाढ़ी बनती है और वो छाया काफ़ी डीप होती है। एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण कर सकती है, लेकिन पारदर्शी वस्तु अगर आप एक शीशा लगा दें तो किसी भी छाया का निर्माण नहीं करती है और उससे होकर प्रकाश गुजर जाती है, क्योंकि यह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती। पारदर्शी वस्तु के आर पार प्रकाश गुजर जाती है, इसलिए इसकी छाया नहीं बनती है। अतः छाया देखने के लिए हमें एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है जिस पर प्रकाश पड़ती है। छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। छाया का कोई रंग नहीं होता, जब होगी तो काली होगी, चाहे वस्तु किसी भी रंग की हो। छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है तो उस कोण के हिसाब से छाया की आकृति निर्भर करती है। वस्तु और स्रोत का आकार, उसके हिसाब से छाया की आकृति निर्भर करती है। वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के हिसाब से भी छाया की आकृति निर्भर करती है। पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी पर भी छाया की आकृति निर्भर करती है। कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। मतलब कि मान लीजिए कि दिन के समय हम पेड़ को देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, सुबह में इसकी छाया अधिक रहती है, दोपहर में इसकी छाया छोटी होती है क्योंकि सूर्य ऊपर होता है, और शाम को इसकी छाया लंबी हो जाती है। तो इस तरह से पेड़ की छाया का जब हम निरीक्षण करते हैं तो कोण के हिसाब से, जैसे जैसे सूर्य का कोण पेड़ से अलग बनता है, वैसे वैसे इसकी आकृति में भी, छाया की आकृति में भी परिवर्तन दिखता है। तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी और सुबह और शाम सबसे लंबी होती है। इस तथ्य में पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की, मतलब पुराने समय में लोग इसी तरह से समय जानते थे। अब कह रहा है, सोचिए एक टॉर्च
तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है। यहाँ एक कार्ड है जो तारे के आकार का है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनती है। यहाँ स्टार का छाया बन रहा है। यदि टार्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा? यदि यह टार्च कार्ड से दूर जाएगी तो छाया छोटी बनेगी और जैसे जैसे टॉर्च कार्ड के नज़दीक आएगी छाया बड़ी बनेगी। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। छाया क्या है? छाया कब बनती है? एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है? क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है? एक पेड़ की छाया दोपहर के समय सबसे छोटी, सुबह एवं शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर तो मैं लिख के दूंगा। यहाँ एक चीज़ है, 5वां प्रश्न, उसको आप यहीं पर समझ लीजिए, वो लिखित रूप में नहीं मिलेगा। नीचे दिए गए आंकड़े पर गौर कीजिए। यहाँ एक्स वाई जेड को पहचानें। तो आप एक्स देखिए, सबसे पहले वाई देखिए, वाई प्रकाश का स्रोत है, उसके बीच में एक्स बिंब है, वस्तु है, और जेड क्या है? प्रकाश की छाया, वस्तु की छाया है। एक्स वाई जेड को आपने समझ लिया। अब यहाँ जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के लिखित आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 1 है यहाँ पर, छाया क्या है? एक छाया कब बनती है? एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है? तो इसका उत्तर है, वस्तु के दूसरी तरफ बनने वाला काला क्षेत्र छाया कहलाता है। वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया बनती है। छाया से वस्तु के आकार एवं आकृति की जानकारी मिलती है। और प्रश्न 2 है, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है नहीं, वस्तु का रंग छाया के रंगों को प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद है प्रश्न 3 है कि लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है? तो इसका उत्तर है, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर उसकी छाया दिखाई देती है। और प्रश्न 4 है जो कि खाली स्थान भरना है, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय सबसे छोटी और सुबह और शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट देखी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।